हमारे चैनल पे। आज राजधानी पटना के IMA हॉल में जो है सो विश्व साहित्य संघ के द्वारा जो है सो एक प्रोग्राम रखा गया है। अपना परिचय देते हुए इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं। मित्रों, वैसे वास्तविक नाम मेरा वीरेंद्र गिरी है। मैं आपके बिहार का ही हूँ, लेकिन मैंने भारतीय रिजर्व बैंक पटना में 20 वर्ष सेवा की। उसके बाद गवर्नर के आदेश पर मुझे उसका हिंदी का साइट बनाने के लिए मुंबई बुलाया गया। मैं वहाँ पहुँचा, वो काम किया। मैंने रिजर्व बैंक के विज्ञापन का एक फिल्म का गीत भी लिखा और उसकी गीत का जो शूटिंग होती है उसमें भी मैं शामिल रहा। बैंक ने बहुत अच्छे अच्छे काम उसे कराए। अपने पत्रिका का संपादक बनाया। 5 विभागों की पत्रिका मैंने किया 5 वर्षों तक। मलाड क्वार्टर में मैं चेयरमैन रहा 5 वर्षों तक। ये हमारा भौतिक जीवन का अंश है। अब रहा आध्यात्मिक जीवन। मेरे गुरु यहाँ आए थे पटना में, वो प्रयाग के थे, पंडित रमादत्त जी शुक्ल। उनके पिता पंडित देवीदत्त जी शुक्ल सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक थे, जिस पत्रिका ने महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत जैसे कवियों को इस धरातल पर प्रस्तुत किया। उस सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक थे पंडित देवीदत्त शुक्ल। उनके एकमात्र पुत्र मेरे श्री गुरुदेव कुलभूषण पंडित रमादत्त जी शुक्ल, जो पटना आकर मुझे इस मार्ग से जोड़े शक्ति उपासना से। सबसे बड़ी बात है कि ये विश्व साहित्य संघ क्यों, इसके उद्देश्य पर बात होनी चाहिए। इसका जो उद्देश्य है वो 21 उद्देश्य है, लेकिन मैं मुख्य बात कहता हूँ कि दिवंगत मनीषियों की आप श्रद्धांजलि मनाएं, जो लुप्त शक्ति पीठ हैं उनकी खोज करें, लुप्त ग्रंथों की खोज करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी विरासत को सर्वदा सर्वमान्य रखना होगा विश्व पटल पर। तो सबसे पहले 1942 में जब हिमालय के सब गुप्त साधक आए थे, उन लोगों ने यह कल्पना की कि शाक्त धर्म गोरखनाथ के बाद नाथ संप्रदाय के 9 हिस्सों में टूटकर लगभग बिखर चुका है। इसको संगठित किया जाना चाहिए कि वो भारत की शक्ति की परंपरा है। राजा महाराजा इससे जुड़े रहे। भारत शब्द शाक्त धर्म के द्वारा ही प्रचलित हुआ। शैव मत आया, अनेक जैन मत आया, बौद्ध मत आया, शांकर मत आया, सभी आए। लेकिन जब शक्ति दबने लगी 1000 वर्ष पहले, तो भारत गुलाम होता चला गया। इसके पहले भारत कभी गुलाम नहीं था, वो आर्यावर्त था, और गांधार से लेकर बर्मा तक भारत एक ही हुआ करता था। ये अलग बात है कि दक्षिण का कुछ साम्राज्य जो द्रविड़ साम्राज्य था वो भारत का अंग नहीं बन सका था। इसको ऋषियों ने बहुत ध्यान से देखा और उन्होंने एक संगठन की कल्पना की। तो संगम में 144वें वर्ष के कुंभ में मैं गया था, लेकिन 144वें महाकुंभ में ऋषियों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की 1942 में। उसका नाम पड़ा अखिल भारतीय शाक्त सम्मेलन। सर, एक चीज़ आप देखा जा रहा, पुस्तकालय यहाँ पर रखी हुई है, इस पुस्तकालय में आप लिखे हुए हैं क्या? इसमें हल्की हल्की वन देवी पत्रिका में कहीं कहीं चर्चा आपको मिलेगी गुरु के बारे में सर, लेकिन तो विस्तार से आपको कह रहा हूँ। मात्र 5 मिनट में सारी हिस्ट्री आपको रख दूंगा, तो आपको उतना समय तो होता नहीं। इसके प्रेरणादायक स्रोत बम्बई में थे, परम पूज्य बाबा श्री उन्होंने दिया, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू के पिता पंडित शिवनाथ काटजू इसके अध्यक्ष हुए, और मेरे गुरु जी पंडित रमादत्त जी शुक्ल इसके प्रधानमंत्री हुए, जो आज जीवन रहे सब। जब मुझे 1995 में इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो मुझे बनाने वाले पंडित शिवनाथ काटजू थे, और तब मेरे सामने वकील हुआ करते थे मार्कंडेय काटजू के मुख्य न्यायाधीश हुए बाद में चलकर, और उनकी माता जी अन्नपूर्णा काटजू अध्यक्ष बनी। लेकिन मैं कार्यकारी अध्यक्ष आज तक हूँ, मैंने त्याग पत्र नहीं दिया है। शक्ति उपासना का मूल उद्देश्य है पूरे विश्व को मानव हित में सशक्त बनाना। शक्ति का केंद्र आपके भीतर है, वो कर्म आती है। आप उसे योग तंत्र से गोरखनाथ का जगाइए और मत्स्यकांड के तंत्र से जगाइए, जो भी माध्यम आपको मिले जगाइए। जब कुंडलिनी महाशक्ति जगती है तो शब्द शेष हो जाते हैं। उस समय ज्ञान का वो कोष खुल जाता है, जहाँ से आपने कभी दर्शन भी नहीं किया होगा। यह है शक्ति उपासना। अपना परिचय। मैं वीरेंद्र गिरी, मेरा जन्म इसी बिहार के ग्राम में हुआ है, गोपालगंज में। बहुत बहुत धन्यवाद।